भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पवित्रता का दिन है, पावनता का दिन है, निर्मलता का दिन है, स्वच्छता का दिन है, शुचिता का दिन है, संतोष का दिन है। धर हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष। ध्यान रखना। गंगा नहाए, जमुना नहाए, पवित्र नदियों में, सरस्वती में नहा लिया। भगवान कहते हैं तन को धोने से शुद्धि नहीं हुआ करती है। नित गंग जमुन समुद्र नहावे, कौन विधि घट शुचि कहे। गंगा नहाने से पाप नहीं धुला करते हैं, यमुना में नहाने से पाप नहीं धुला करते हैं। यदि गंगा और यमुना में नहाने से मुक्ति हो जाती तो जैन दर्शन कहता है मछली और मगरमच्छ सबसे पहले मोक्ष को प्राप्त कर लेते। ध्यान रखना, तन की पवित्रता की नहीं, मन की पवित्रता का धर्म है। मन को पवित्र करो, मन को पावन बनाओ, मन को निर्मल बनाओ। कहना बहुत आसान है कि रुपया पैसा हाथ का मैल है, छूटता है क्या? कितना गला फाड़ना पड़ता है हमारी कार्यकर्ताओं को, तब मुश्किल से निकलता है। ध्यान रखना, बहुत आसान है ये कहना कि रुपया पैसा कुछ नहीं होता है, हाथ का मैल है। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। इन लाइनों को बोलना और जीना जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों लाभ होता है ना, त्यों त्यों लोभ बढ़ता है। जितना मिलेगा और 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 लोभ की तासीर है कि वह बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, आशाएं बढ़ाता है, आश्वासन देता है, और हो जाता और हो जाता और हो जाता है। इंसान नादान, कितना चाहिए तुझे अपनी जिंदगी में, कितना बटोरेगा। बाजार में हजारों लाखों आविष्कार होते हैं, सबसे अपना घर भर लेगा क्या? नहीं। धर हृदय संतोष, कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ, कहीं तो कामा लगाओ, कहीं तो अल्प विराम लगाओ, वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। नादान है आदमी, सामान बचाने में जिंदगी गंवा देता है, वस्तुओं को बचाने में, रुपया पैसा बचाने में, धन मकान बचाने में अपने आप को गंवा देता है। कितना जीवन मिला है तुम्हें मालूम है? कभी इस पर विचार किया है? मात्र आपको आपके जीवन में 3500 दिन मिले हैं। कितने मिले हैं? 3500 दिन से ज्यादा नहीं है। 29 साल तो सोने में चले गए। रात में क्या करते हो? सोने के सिवा करते क्या हो? 12 साल पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं। अब तो ज़्यादा हो गए, हमारे समय तो 12 साल था। 18 साल 17 साल आदमी पढ़ता है। 18 साल 17 साल 12 साल ये आदमी जिंदगी को सेट करने में लगा देता है। ध्यान रखना, 9 वर्ष 6 महीने मिलते हैं जिसमें तुम अपनी जिंदगी का विकास कर सकते हो। पूरी उम्र में 9 साल का ऐसा समय होता है, उसमें जिंदगी ऊंचाइयों पर चढ़ गई तो चढ़ गई, वो गिर गई तो फिर दोबारा उठा नहीं करा करती है। मान्यवर, 3500 दिन में 84,000 घंटे होते हैं। मुझे ज़्यादा गणित आता नहीं है, कैलकुलेटर होगा लगा लेना। इससे ज़्यादा का समय नहीं मिला। आधी जिंदगी सोने में, आधा एक भाग हमारा खेलने कूदने में चला जाता है, एक भाग पढ़ने में चला जाता है, एक भाग हमारा परिवार को सेट करने में चला जाता है। उसके बाद लास्ट में अपसेट होकर दुनिया से चला जाता है। ध्यान रखिए, ये आदमी की जिंदगी जीवन भर सबको सेट करता है, खुद अपसेट का अपसेट ही रहता है। क्या कमाया जीवन में, क्या अर्जित किया हमने अपने जीवन में? मान्यवर, एक व्यापारी था, विदेश से आ रहा था धन कमा के। पहले के लोग विदेशों में धन कमाने जाते थे, जहाज से समुंदर पार करते थे।
किसी ने उसे सलाह दे दी, ओ भाई समुंदर है, कोई भरोसा नहीं है, तैरना सीख ले, नहीं तो डूब गया ना किसी दिन, जहाज पलट गया तो सब कमाई तेरी धरी रह जाएगी। कंजूस था, मक्खी चूस था। उसने कहा कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, तैरना सीख ले। बोले कितने दिन में सीख जाऊंगा? बोले 7 दिन में सीख जाएगा। बोले बेवकूफ, 7 दिन में कितना पैसा कमा लूंगा? तुझे 7 दिन में सीखने की पड़ी है, मेरे पास 7 दिन का वक्त नहीं है। लोगों ने कहा एक काम कर, नहीं सीखता तो एक युक्ति बताते सरल वाली। बोले बता दे। तो बोले एक काम कर, जब भी धन कमा के लाए ना तो खाली कनस्तर अपने पास रखा कर। कनस्तर क्या बोलते हैं? इसमें आटा रखते हैं, पीपा, पीपा के खत्म करो, ध्यान रखना। बोले वो पीपा ही बोलते ना, वो पीपा ले आ जिसमें छेद ना हो, जिसमें दरवाजा ना हो, जिसमें ढक्कन ना हो, बंद करके लेकर के आ। कभी गिर गया जहाज से, डूब गया, पलट गया, पीपा तुझे डूबने नहीं देगा, उसे बांध करके रखना। आ गया, औरंगाबाद का सेठ था, यहां वहां का थोड़ी था। उसने ले लिए 3-4 पीपा ले लिए, रत्न कमा के ला रहा था, जवाहरात कमा के ला रहा था, सिक्के लेकर के आ रहा था। धोखे से क्या हुआ, नाव पलटने लगी, हो गई किस्मत तो कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। तूफान आ गया, नाव पलटने लगी। औरंगाबाद का सेठ सोचता है यार अच्छी सलाह दी उसने, यदि आज पीपा नहीं लाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसने झट से पीपे का ढक्कन खोला, खोल करके सारे हीरे मोती उसमें भर दिए, सारे पैसे उसमें भर दिए, चिल्लर उसमें भर दी। बोले मैं मेरे मर गए कहां रह जाएगा, पीपा बांधा अपनी पीठ पर, सारे हीरे जवाहरात बांधे और कूद गया समुंदर के बीच में। क्या हुआ बोलो? सामान बचाने में जिंदगी हाथ से चली गई। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ही तो हम नहीं कह रहे हैं कि ये भगवान ने पीपा दिया था कि जा मैंने तुझे मनुष्य का पीपा दिया है, मनुष्य का कनस्तर दिया है, जा भव सागर के कूद जाना, तेरी नैया बेड़ा पार हो जाएगी। लेकिन नादान आदमी कंकड़ पत्थर भरने में शरीर को भारी करता है। नादान आदमी दुनिया की दौलत भर के इस पीपे को इतना भारी कर देता है कि पीपा बच जाता है, वो तू निकल के यहां से चला जाता है। मान्यवर, लोभ, लोभ की यही तासीर है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। ना पूछ मेरा ढंग, मैं मौज में हूं। मुझसे पूछते हैं लोग, ना पूछ मेरा ढंग, मैं मौज में हूं। वो दुनिया में मोहब्बतें फैलाता हूं, मोहब्बत की खोज में हूं। ना पूछ मेरा ढंग, मैं मौज में हूं, दुनिया में मोहब्बतें फैलाता हूं, मोहब्बत की खोज में हूं। तुझे प्यार करना नहीं आता। औरंगाबाद वालों, तुझे प्यार करना नहीं आता और मुझे मोहब्बत के बिना जीना नहीं आता। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत का बिना जीना नहीं आता। दुनिया में जीने के 2 ही ढंग हैं, दुनिया में जीने के 2 ही ढंग हैं, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। ध्यान रखना, जिंदगी इसी का नाम है, 2 ही ढंग है, एक ढंग तुम्हें नहीं आता और एक ढंग मुझे नहीं आता है। जिंदगी में धन दौलत रुपया पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि जिंदगी को हाथ से खोना पड़े। ध्यान विचार करना है आपको। आज शौच का दिन है, शौच सदा निर्दोष। एक बात याद रखना, जैन दर्शन कहता है अशुद्ध तन में, इस तन को शुद्ध कैसे करोगे? ज्यों धोवे त्यों मैली, निस्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। रोज नहलाता है, रोज मैला हो जाता है। निस्दिन इस शरीर से गंदगी ही निकला करती है। कितना भी खूबसूरत, कितना भी सुंदर, कितना भी खुशबूदार भोजन हो ना, इसका स्पर्श करते ही गंदगी में परिवर्तित हो जाता है।
कितना भी इत्र लगा लो इस शरीर पर, थोड़ी देर बाद वो इत्र भी दुर्गंध में परिवर्तित हो जाता है। किस शरीर पर, किस सौंदर्य पर अकड़ता है आदमी? ये नश्वर शरीर दिन दिन नष्ट हो रहा है। ध्यान रखिए, विचार करके। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्या दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। ध्यान रखना, शरीर मर जाता है, इच्छाएं नहीं मरती। इंद्रियां जवाब दे रही हैं, मन जवाब नहीं दे रहा। मन कहता अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखना, सोचना है दांत टूट गए, मन नहीं टूटता है। कमर टूट जाती है, मन तो अकड़ के चला करता है। ध्यान रखना, विचार करना है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, सफेद बाल हो गए, दसन विहीनम, दांत टूट कर गिर गए। वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड स्वीकार कर रहा है। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी जीवन की आशाएं लेकर के जीता है आदमी। पाप का बाप कोई है? लोभ है, सबको मालूम है। लेकिन उसी बाप के साथ जिंदगी कटेगी अपनी। ध्यान रखना, बाप नहीं छूटता है। भले लोभ पाप का बाप हो, लेकिन उसके बिना जिया भी नहीं जाता है। एक व्यक्ति हुए बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत प्रज्ञा पुरुष थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत विवेक था। जैनेन्द्र कुमार जैन, ध्यान रखना, बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। लेकिन उनके माता पिता ने उनका नाम जिनेंद्र रख दिया, लेकिन कभी वो जिनेंद्र के आगे झुके नहीं। कभी मंदिर नहीं गए, कभी दर्शन नहीं किया, कभी भक्ति नहीं, कभी पूजा नहीं। मंदिर के सामने से भी निकल जाएं तो झुकना नहीं। उन्हें लगता था ये सब व्यर्थ है, बेकार है, क्यों दुनिया में लोग वक्त बर्बाद किया करते हैं। उन्होंने कभी जिनेंद्र को अपना आराध्य नहीं बनाया। उन्होंने कभी किसी भगवान के दर पे अपना शीश नहीं झुकाया। कभी उन्होंने धर्म को अपने जीवन का आधार नहीं माना। लिखते थे, इसलिए बहुत कम लोग उनको जानते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि समाज से नहीं जुड़े, मंदिर से नहीं जुड़े, धर्म से नहीं जुड़े। लेखक बहुत अच्छे रहे। एक दिन क्या हुआ, उनको लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, अस्पताल में एडमिट हुए। जो उनको चाहने वाले थे वह उन्हें देखने को गए, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े पड़ गए, जुबान पे लकवा मारा, कुछ नहीं बोल सकते। जो भी देखने जाता अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता, मानवीयताएं व्यक्त करता। जैनेन्द्र कुमार देखते, दो आंसू गरम गरम आंखों से ढुलका देते। इसका मतलब था कि मैं तुम्हें पहचान तो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे बोल नहीं सकता हूं। बड़ी भयानक स्थिति। तांता लग गया लोगों के, उनके प्रेमियों का, उनके मित्र मंडली का, उन्हें देखने के लिए। वो कुछ ना बोल सके। डॉक्टर ने से पूछा कि इनका इलाज, बोले कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है। पड़े पड़े बैठे हैं। जीवन भर जिसने कलम चलाई वो कलम नहीं उठा पा रहा है, कागज नहीं उठा पा रहा है, वो एक दो शब्द नहीं पढ़ पा रहा है। जिसकी किताबों को हजारों लोग ने पढ़ा, वो अपनी किताब खुद नहीं पढ़ पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। 8 दिन तक अस्पताल में मौजूद रहे। डॉक्टर ने कहा कि जैनेन्द्र कुमार, तुम्हारा इलाज बहुत हो गया, अब तुम जिसे अपना आराध्य मानते हो उसका स्मरण करो, शायद वो परमात्मा तुम्हें ठीक कर दे। उस दिन लगा कि मैंने तो कभी किसी भगवान का नाम ही नहीं लिया, सुमरन ही नहीं किया है, किसी को अपना आराध्य माना ही नहीं है। पत्नी से कहा कि इन्हें इनके भगवान का, इनके धर्म के ईश्वर का नाम याद कराओ, ताकि अपने जीवन को शांति से जैसा भी है विसर्जित कर सकें या जी सकें। उस दिन
पहली बार जिनेंद्र कुमार को लगा, सारी रात अकेले जब पलंग पर अस्पताल में लेटे रहे, जब कुछ भी नहीं कर सकते, तब उन्हें लगा कि शायद लेना चाहिए भगवान का नाम। जैन कुल में पैदा हुए थे, कुछ आता हो या ना आता हो, हर जैनी को नमो अरिहंताड़म कहना तो आता ही है ना। चाहे मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, ना करे, नास्तिक हो, आस्तिक हो, धर्म से कोई मतलब ना हो, उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन नमोकार मंत्र तो हर जैनी को आता है। ये हमारे माता पिता का उपकार है कि पैदा होते ही हमारे कान में नमोकार मंत्र फूंक दिया जाता है। ध्यान रखना, माँ बाप जानते हैं ये कैसा बनेगा, इसका भाग्य लेकर आया है, अपना प्रारब्ध लेकर के आया है, लेकिन हर माता पिता का फर्ज हुआ करता है, उसका प्रारब्ध कुछ भी हो, चाहे वो नरकगामी हो, चाहे स्वर्गगामी हो, हमारी समाज के आचार्यों ने व्यवस्था दी है, उसकी होनहार जैसी भी हो, लेकिन माता पिता का फर्ज है 45वें दिन किसी आचार्य के पास जाकर कान में नमोकार मंत्र से सुना देना चाहिए। आचार्य मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है, जिनेंद्र भगवान के चरणों में डाल दो और नमोकार मंत्र। ये तुम्हारी ड्यूटी है माता पिता होने के नाते, ये आपका फर्ज है, ये आपकी मातृत्व भाव है। ध्यान रखना, उसको नमोकार उसके माता पिता ने सिखाया था। पहली बार बोले नमो अरिहंताड़म, पूरी जिंदगी गुजर गई, 60 साल 70 साल, बचपन के बाद कभी नमो अरिहंताड़म नहीं बोला, लेकिन ऐसा संस्कार मिला था जिनेंद्र के चरणों में, उसने जिंदगी में दोबारा नहीं बोला, लेकिन वो भूला भी नहीं। ध्यान रखना, नमोकार मंत्र कोई भूलता है क्या? एक बार याद कर ले, एक बार सुन ले, आदमी सारी चीज भूल सकता है, लेकिन नमो अरिहंताड़म कोई जैन कभी भूल नहीं सकता है। दुख में, सुख में, आनंद में, प्रशंसा में, निंदा में, हर जगह विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, आदमी को कुछ आए या ना आए, नमोकार मंत्र से जरूर नमोकार। ऐसे कोई बैठे मैं उनके दर्शन कर लूं जिसको नमोकार नहीं आता हो? सबको आता है ना, होंगे ना? एक आध आत्मा हो तो मैं नैनों को तृप्त कर लूं उसे देख करके, जिसको नमोकार नहीं आता हो। हर किसी को, गरीब हो अमीर हो, नमोकार तो सबको आता है ना। पहली बार बोले नमो अरिहंताड़म। सुबह नर्स ने देखा इनके हाथ पैर में हलन चलन हो रहा है। डॉक्टर आया चेक करने, उसे नर्स से कहा कि तूने कौन सी गोली दी है इसको, कौन सा इंजेक्शन दिया है? बोले मैंने कुछ नहीं दिया, न दवा न गोली, जो रोज चल रही है वही दी है। बोले इसके हाथों में कुछ हरकत दिखाई देती है, हलन चलन दिखाई देता है, जार जार आंसू गिर रहे हैं जिनेंद्र कुमार के। डॉक्टर ने कहा कि जैन साहब क्या हुआ तुम्हें? बोल तो सके नहीं, लेकिन हाथ के इशारों से कहा कि जो कुछ है वह ऊपर वाला है, वह परमात्मा है। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जैसे नमोकार की धुन लगती है, आप सोचेंगे, आश्चर्य मानेंगे, कोई कहानी नहीं, हकीकत है, वह जिनेंद्र कुमार जी की आवाज वापिस आ जाया करती है। पहली बार उन्होंने नमो अरिहंताड़म बोला, पहली बार प्रभु का स्मरण किया, वाणी आ गई, फूट फूट कर रोए जिनेंद्र कुमार जी, इतना रोए, बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जिसके आंसू नहीं आए, कष्ट में जिसके आंसू नहीं आए, आज बहुत रोए जी भर के। पत्नी ने कहा अब क्यों रोते हो, अब तुम ठीक हो रहे हो ना? बोले रो इसलिए रहा हूं कि एक रात नमोकार पढ़ा तो आज मेरे ये हाल हो गए। पागल जिंदगी भर पढ़ता तो जिनेंद्र कुमार तू नाम का नहीं काम का जिनेंद्र कुमार बन गया होता, तेरा जीवन सार्थक और सफल हो गया होता। डॉक्टर ने कहा कि देखो जिनेंद्र कुमार, तुमने रात भर में जो नमोकार पढ़ा है ना, वो तन का स्नान नहीं किया, प्रभु नाम से मन का स्नान किया है। तुम्हारा मन पवित्र हो गया है, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है एक बार के स्मरण से। बाहरे भगवान, औरंगाबाद वाले तुम ये मत कहना कि हम रोज जपते हैं तो तू सुनता नहीं है, उसकी एक बार में सुन ली। ध्यान रखना, नहीं तो अपन गणित जल्दी लगा लिया करते हैं। एक बार हृदय, ये मत सोचो कि तुम नमोकार पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता है। आज जितना भी जिंदगी में सुकून है ना जैनियों, तुम्हारी जीवन में जितने भी अंश सुकून मिल रहा है वो मेरे नमोकार मंत्र की बदौलत तुमको प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना,
सुकून पाने के लिए महलों की जरूरत नहीं होती है, बड़े बड़े राजमहल की जरूरत नहीं होती है। हम तो राजमहल में भी उदासी देखी है, हमने तो बड़े बड़े महलों में चिंताएं और पीड़ाएं देखी हैं। अरे मेरा नमोकार मंत्र जहां हो जाता है वहां आत्मा अपने आप पवित्र हो जाया करती है, पावन हो जाया करती है। अरे देह का स्नान नहीं करना है, अरे मन का स्नान करना है। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, तन मैला हो जाए तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन मन मैला हो जाए तो केवल ज्ञान नहीं हुआ करता है। आपसे निवेदन है मेरा, यहाँ तो आड़म ताड़म कहने वाले भी जीवन को पवित्र कर जाया करते हैं। हम उस देश के लोग हैं जहां राम भूल जाओ मरा मरा कहो तो भी वह राम को प्राप्त है। मंत्र गलत हो जाए चिंता मत करना। लोग मंत्र शुद्धि में लगे हैं। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आए कि महाराज मेरा मंत्र सुनो, मैं सही फेरता हूं या नहीं। मैंने कहा पागल, मंत्र को छोड़, तेरा मन सही है या नहीं ये बता। ध्यान रखना, मंत्र की शुद्धि मत करो, मन की शुद्धि करो। और जिस दिन मन शुद्ध हो जाता है ना, उस दिन आड़म ताड़म भी निरसे आपके जीवन का कल्याण कर दिया करता है। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। ध्यान रखना।